अब बोलो कुछ। जा रहा हूँ एहराम पहनने, उम्रा की नियत करने। हाँ, उम्रा की नियत यहाँ से, हम वहाँ कोई से करके नहीं आए, तो यहीं से। हमें 2 घंटे ट्रैवल करके आना पड़ा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है ना हमारे उम्रा का फ़र्स्ट डे है और अभी हो रहा है रात का वक्त और हम जो है ना अपना फ़र्स्ट उम्रा करने के लिए 7-8 बजे निकल गए होंगे। वैसे तो मक्का मामी के घर से बहुत ही करीब है, 1 डेढ़ घंटे का ही रास्ता है, बट हमें आगे जाना था। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि हम यहाँ मामी के घर से निकल गए ताइफ़ के लिए और हमने बहुत सारे स्नैक्स वगैरह ले लिया था और यहाँ पे मैं रोल वगैरह भी खा रही थी और फिर हम ताइफ़ गए। अच्छा, तो आप लोग सब समझ रहे होंगे कि हम मक्का ना जाकर हम ताइफ़ क्यों गए थे। तो वैसे तो मुझे इतनी नॉलेज है नहीं, बट और मुझे पता है कि आप सब में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हम वहाँ पे क्यों जाते हैं और वहाँ पे एहराम बांधना और नियत करना क्यों ज़रूरी है। मुझे इतना नहीं पता और मैंने जानने की भी कोशिश करी है यूट्यूब से, बट मुझे इतना कुछ ऐसे जानकारी नहीं मिला। तो प्लीज़ आप लोग बताना कमेंट्स करके। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी नियत कर नहीं आए थे, तो उनके लिए हमें वहाँ पे जाना पड़ा और वो वहीं जाकर एहराम बांधे और उम्र की नियत करें। और वहाँ पे मर्दों को जाकर एहराम बांधना और नियत करना अफसल है। अब बोलो कुछ। जा रहा हूँ एहराम पहनने, उम्रा की नियत करने। हाँ, उम्रा की नियत यहाँ से, हम वहाँ कोई से करके नहीं आए, तो यहीं से। हमें 2 घंटे ट्रैवल करके आना पड़ा है। अच्छा, फिर दोनों भाई हैं ना अंदर चले गए थे मस्जिद में और नियत करने। तो उस टाइम पे मैं और मम्मी दोनों बाहर ही थे और हम दोनों तस्वीर वगैरह गिन रहे थे और मम्मी का ट्रैवल करके थोड़ा सा हालत भी ख़राब था, तो वो वहाँ पे आराम भी कर रही थी। और ये मेरी आइडेंटिटी कार्ड थी क्योंकि हमारा फ़र्स्ट टाइम था और मक्का में बहुत भीड़ होती है और हम कहीं खो ना जाएं, तो इसलिए आइडेंटिटी कार्ड आमिर बहन ने बना दिया था हम सबका। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब सब आ गए ना एहराम बांधकर, फिर वो लोग हम लोगों को भी ले गए, तो हमने वहाँ पे वज़ू करी, फिर हमने 2 रकात नमाज भी अदा किया। अच्छा, तो हम यहाँ पे नमाज़ वग़ैरह अदा करके नियत करके हम यहाँ से निकल गए थे। ताइफ़ में ना बहुत ही अच्छा वेदर था, वहाँ के मौसम ठंडे होते हैं और वो पहाड़ पे है। पहाड़ पे ऑलवेज़ थोड़ी-सी मौसम ठंडी होती है, तो वहाँ पे ठंड भी था और है ना ताइफ़ में बहुत सारी ज़ियारत के प्लेसेस भी थी, लेकिन रात का वक़्त था और उस दिन हम ज़ियारत के पर्पज़ से नहीं गए थे, तो इसलिए हम घूम भी नहीं पाए और हम आ गए। लेकिन दिन होता तो हम ज़रूर रुक कर पहले तो हम ज़ियारत करते, फिर हम मक्का आते। लेकिन हमने सोचा था दूसरे दिन जाने का, लेकिन मम्मी का तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, तो हमने कैंसिल कर दिया। और ताइफ़ बहुत ही ऊंची जगह पे है, तो वहाँ पे ना जाने के बाद कान वान भी बंद हो जाता है, तो सर दर्द, कान बंद, ये सब होने लग गया था हम लोगों को। तो हमने दूसरे दिन प्लान नहीं किया, लेकिन वो बहुत ही अच्छी प्लेसेस है हमने सुनी है और ज़ियारत वगैरह के लिए, तो हमने वो चीज़ मिस कर दी, उसका हमें दुख भी है। और यहाँ पे है ना हम मक्का पहुँच गए थे और यहाँ पे पहुँचने के बाद की तो खुशी ही अलग थी। लाइक आप फ़र्स्ट टाइम आओगे ना, मैंने सबके लिए दुआ की है कि आप लोग भी इंशाल्लाह आओ, तभी आप फ़ील कर पाओगे कि कितनी अच्छी जगह है और क्या आदमी फ़ील करता है यहाँ पे आकर। आप सबको भूल जाते हो, लाइक आप दुनियावी हर चीज़ भूल कर आप और बस आपका अल्लाह होता है उस टाइम पे। तो यहाँ पे इस टाइम पे हम सब तवाफ़ कर रहे थे और यहाँ पे काफ़ी रात भी हो रही थी, तो हम सब ने अच्छे से तवाफ़ कर लिया और अल्लाह ने भी हमारी मदद की कि हम ऑलरेडी इतना ट्रैवल करे हुए थे, बट अल्लाह पाक ने हमारे लिए इजी बना दिया और हमें बिल्कुल भी ज़रा सा भी कुछ भी फ़ील नहीं हुआ। उसके बाद ना क्या हुआ कि हम तवाफ़ पूरा नहीं कर पाए।
लोगों ने अज़ान सुन ली होगी और मैंने बहुत हद तक रिकॉर्ड करने की कोशिश करी थी, क्योंकि इतनी सोलफुल आवाज़ थी ना कि मुझे मेरा मन कर रहा था कि मैं पूरा रिकॉर्ड करूं, और मैंने किया भी। और इसी वजह से हम पूरा तवाफ़ नहीं कर पाए थे, क्योंकि इशा की अज़ान हो गई थी। तो उस टाइम पे तवाफ़ बंद हो जाता है और हम सब चले गए थे बैरिकेड के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद हम वापस से आए और वापस से हमने तवाफ़ शुरू करा। और ये रहा मकाम इब्राहीम। यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ना पैर के निशान है माशाल्लाह, और हम लोगों ने बहुत ही पास से देखा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ना हमारा तवाफ़ ख़त्म हो गया था, और अब हम आ गए थे सही करने के लिए सफ़ा और मरवा पे। तो बहुत सारे लोगों को ना सफ़ा और मरवा की स्टोरी पता होगी, बट जिन लोगों को नहीं पता, मुझे भी ऐसे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन मुझे जितना पता है मैं आप लोगों से बताती हूँ। तो ये सफ़ा मरवा ना हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद की याद दिलाता है, जहाँ पे उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी के तलाश में बहुत ही ज़्यादा चक्कर लगाई थी, और फिर वहाँ से आबे ज़मज़म निकला था। और फिर अल्लाह को ना उनकी ये अदा इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस अमल को हमारी इबादत का ही हिस्सा बना दिया। माशाल्लाह। अच्छा, तो माशाल्लाह हम उम्रा के लिए ना 7-8 बजे रात को ही निकले थे, लेकिन फिर हम ताइफ़ गए, फिर ताइफ़ से वापस मक्का आए, और फिर मक्का में हमने अपना उम्रा मुकम्मल किया। और ये सब करते करते ना हमें सुबह हो गई, और देख ही सकते हो आप कि कितना ब्यूटीफुल मॉर्निंग हुआ है। الغفار القاهر